कहा कि माननीय मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष से बात करनी चाहिए थी, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, रेणु जी से अपना पक्ष रखना चाहिए था कि क्यों रोक लगा है। और बहुत सारे विभाग में कहीं लगता है कि कमियां हैं, तो उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकार है, किसी के फाइल को रोक सकते हैं। डिप्टी सीएम ने पार्टी का निर्देश, आला कमान का निर्देश दिया कि कोई भी बात हो तो अपना पार्टी फोरम पर रखिए। मंत्रिमंडल के जो हमारे नेता हैं विधानसभा में, तारकिशोर जी, उनके पास रखना चाहिए, विधानमंडल के नेता के पास, डिप्टी सीएम के पास, या तो आलाकमान प्रभारी महामंत्री से बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। भू राजस्व मंत्री रामसूरत राय जो कि काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं मुख्यमंत्री से, और उसी नाराज़गी में उन्होंने बयान में बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मुझे मंत्री पद का भूख नहीं है, अपना मंत्री पद आप रखिए, जिसे बनाना है बनाइए और जैसे चलाना है आप चलाइए। चलिए, अब इसके लिए कल डिप्टी सीएम भी वहाँ पहुँचे उन्हें समझाने के लिए, और बाकी फिर क्या कुछ बाहर निकल के आया बातें, उसके लिए मैं आज फिर से बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा जी के पास आई हूँ और इन्हीं से जानती हूँ कि सर क्या हुआ, क्यों रामसूरत राय जी इस तरह से गुस्सा हो गए मुख्यमंत्री से। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो सीओ की प्रक्रिया में रोक लगाई थी, वो एक सामान्य प्रक्रिया है, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को जो लगता है, कोई संज्ञान में बात आती है कि कहीं कुछ कमियां हैं, तो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। उसी के तहत उन्होंने उस पर अभी रोक लगाया था, उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर। और इसमें माननीय मंत्री ने अपना आक्षेप किया है, उनको इतनी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई दिक्कत थी तो पार्टी ने कहा है कि पार्टी अध्यक्ष के पास उनको अपना बात रखना चाहिए। डिप्टी सीएम हमारे दो हैं, उनसे बात करके बताना चाहिए कि क्या दिक्कत है। और निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री भी सारी बातों को समझते हैं। और हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम तारकिशोर जी ने भी कहा है कि मैंने मिल करके उनसे बात की है और समझाया है कि कोई भी बात हो तो आप मेरे पास लाइए, हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। और पेपर और मीडिया में जाने की किसी मंत्री को ज़रूरत नहीं ऐसी बातों को लेकर के, क्योंकि इससे सरकार का पक्ष कमज़ोर होता है, इस पर चर्चाएं होती है। तो निश्चित रूप से हम लोग ने भी आग्रह किया है, हमारी पार्टी ने आग्रह किया है, रामसूरत राय जी चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी बात हो, अगर मुख्यमंत्री से कहीं कोई व्यवधान हो रहा हो या कहीं सहयोग मिल रहा हो, तो पार्टी फोरम पर बात रखें, पार्टी उसका निराकरण करेगी। रामसूरत राय जी ने तो भू माफियों के बारे में भी कह दिया है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो खुले हैं और मैं उन पर रोक लगाना चाह रहा हूँ, इसीलिए मुझसे इस तरह की नाराज़गी जताई जा रही है। और जदयू प्रवक्ता निखिल मंडल जी ने भी कहा है कि कौन से माफिया, सब लोग तो जेल में है, फिर ये कौन से माफिया की बात कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से माननीय मंत्री कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर कोई माफिया उनकी नज़र में है या कोई इस तरह के व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के सामने उसको लाना चाहिए, पार्टी अध्यक्ष को ये बात बताना चाहिए, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, रेणु जी से बात करना चाहिए, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सक्षम है और इस तरह के चीज़ों में काफ़ी गंभीरता से विचार करते हैं। माफियाओं के खिलाफ हमारी सरकार लगातार कार्रवाई करते रही है। यानी कि आप भी मानते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया उसके लिए रामसूरत राय जी को नाराज़ नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले ही कहा कि माननीय मंत्री को प्रदेश अध्यक्ष से बात करनी चाहिए थी, डिप्टी सीएम तारकिशोर जी, रेणु जी से अपना पक्ष रखना चाहिए था कि क्यों रोक लगा है, और तब सच्चाई सामने आती कि ये सामान्य प्रक्रिया के तहत रोक लगा है, ऐसा कि नहीं कि पहली बार हो रहा है। बहुत सारे विभाग में कहीं लगता है कि कमियां हैं, तो उसको दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को अधिकार है, किसी के फाइल को रोक सकते हैं। यानी कि अब बात पटल पे आ चुकी है, अब सारा कुछ नॉर्मल हो गया है। निश्चित रूप से सभी चीज़ें समान है, मंत्री जी भी पूरी तरह से समान है और वो भी पूरी तरह से पार्टी का सरकार का काम कर रहे हैं और कहीं कोई कमी नहीं है। जब डिप्टी सीएम वहाँ पहुँचे रामसूरत राय जी से बात करने, तो रामसूरत जी ने क्या कुछ कहा? देखिए, क्या कहा हो तो डिप्टी सीएम से कहा होगा, लेकिन डिप्टी सीएम ने पार्टी का निर्देश, आला कमान का निर्देश दिया कि कोई भी बात हो तो अपना पार्टी फोरम पर रखिए। मंत्रिमंडल के जो हमारे नेता हैं विधानसभा में, तारकिशोर जी, उनके पास रखना चाहिए, विधानमंडल के नेता के पास, डिप्टी सीएम के पास, या तो आला कमान प्रभारी महामंत्री से बात। इस तरह के जो बयान उन्होंने जारी किया वो नहीं देना चाहिए था। निश्चित रूप से उस पर उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि रामसूरत राय जी ने जो बयान जारी, मंत्री पद से हम इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हैं, आप अपने मंत्री जो क्षेत्र है उसे कैसे जैसे संभालना है संभालिए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि जनता दरबार में भी हम नहीं लगाएंगे, जैसे जनता को जहाँ जाना है वो जा सकता है। चलिए, तो अब आपने सुना ही कि किस तरह से डिप्टी सीएम वहाँ रामसूरत राय जी के पास गए और उन्हें समझाया कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री का पूरा हक बनता है कि वो इस
तरह से रोक लगा सकते हैं, वो समीक्षाएं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अगर उन्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम थी तो उसके लिए वो डिप्टी सीएम से बात कर सकते थे, मंत्रिमंडल में बात कर सकते थे। इस तरह के बयान देना बिल्कुल ही गलत है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।